चलें, आज हम एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो चीज़ों को बनाने का तरीका ही बदल रहा है। ये है ब्लैक बॉक्स एआई। आमतौर पर जब हम एआई कोडिंग टूल्स के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक ही तस्वुर आता है, एक अकेला, बहुत ही ज़हीन पार्टनर। लेकिन कभी सोचा है, अगर वो अकेला जीनियस गलती कर दे तो क्या होगा? देखें, मसला ये है कि एक अकेला एआई चाहे कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, उसकी भी अपनी हुदूद होती हैं, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और वो पूरे यकीन के साथ आपको गलत सॉल्यूशन दे सकता है। इसी चीज़ को एआई की दुनिया में हैलुसिनेशन कहते हैं, यानी जब एआई गलत इन्फॉर्मेशन को ऐसे पेश करे जैसे वो बिल्कुल सच हो। तो सोचें, क्या हो अगर आपके पास एक एआई के बजाय एआई माहिरीन की पूरी टीम हो जो एक ही वक्त में आपके मसले पर काम कर रही हो। यही वो बुनियादी ख्याल है जिस पर ब्लैक बॉक्स एआई काम करता है। तो ब्लैक बॉक्स एआई एक एआई पर इन्हिसार करने के बजाय एक एआई कमिटी बनाता है, यानी वो एक ही मसले को हल करने के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स की एक पूरी टीम को काम पर लगा देता है। और हर कमेटी का एक हेड होता है ना? यहाँ इस रोल को चेयरमैन एलएलएम कहते हैं। ये एक सुपरवाइजिंग एआई है जो एक जज की तरह काम करता है। वो सबके सॉल्यूशंस को देखता है, उन्हें परखता है और फिर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी की बुनियाद पर जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होता है उसे चुनता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये बड़ा दिलचस्प है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले, एक ही टास्क को अलग अलग एआई मॉडल्स जैसे क्लॉड, कोडेक्स, जेमिनाई सबको एक साथ भेजा जाता है। फिर हर एआई आज़ादी से अपना अपना सॉल्यूशन तैयार करता है। उसके बाद चेयरमैन एलएलएम हर सॉल्यूशन को चेक करता है कि वो कितना सही, कितना तेज और कितना आसान है। और आखिर में चेयरमैन उस सॉल्यूशन को चुनता है जो इन सब टेस्ट को पास कर लेता है। बुनियादी तौर पर यह एक किस्म का ऑटोमेटेड पीयर रिव्यू है। और ये कमेटी कोई छोटी मोटी नहीं है। ब्लैक बॉक्स एआई के प्लेटफॉर्म पर 300 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ एआई मॉडल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपकी कमेटी के पास माहिरीन की एक बहुत बड़ी टीम है जो हर किस्म के मसले के लिए तैयार है। तो इस सब का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपको प्रोडक्शन रेडी एज मिलता है, यानी जो कोड आप तक पहुंचता है वो पहले ही इतने चेक्स से गुजर चुका होता है कि आप उसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो आम ऑटो कंप्लीट टूल्स में आपको नहीं मिलती। चलें, अब थियरी से निकलकर प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। देखते हैं कि ये चीज़ आइडियाज़ को हकीकत में कैसे बदलती है, और वो भी बहुत तेज़ी से। तो ये एआई कमेटी असल में करती क्या है? ये आपके डिज़ाइंस, आपके स्केचेस या फिग्मा मॉकअप्स को फंक्शनल कोड में बदल देती है। कोई मुश्किल बग आ गया है, ये फ़ौरन उसे एनालाइज करके ठीक करने का तरीका बता देती है। अगर आपके पास पुराना कोड है तो ये इसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे जेक्वेरी से रिएक्ट में। और तो और ये खुद ही टेस्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन भी लिख देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एआई कमेटी सिर्फ एक जगह पर नहीं है। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो आपकी वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाता है, आप जहां भी काम कर रहे हों। इसका मतलब है ये आपके पास हर जगह है, आपके कोड एडिटर में, आपके टर्मिनल में, क्लाउड पर, एपीआई के जरिए, हत्ता कि आपके फ़ोन और ब्राउज़र में भी। यानी एआई की पावर हमेशा आपके साथ। इस पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत ही खास चीज़ है, डेस्कटॉप एजेंट। अब ये कोई आम ब्राउज़र टूल नहीं है जो सिर्फ वेब पेज के अंदर काम करे। नहीं, ये एजेंट आपके कंप्यूटर की असल फाइलों तक जा सकता है, उन्हें मैनेज कर सकता है, ये नए प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है, फोल्डर्स बना सकता है, यानी ये आपके पूरे कंप्यूटर को समझता है, सिर्फ ब्राउज़र को नहीं। और इसको सेटअप करना भी बहुत आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले आप वेब ऐप से इसे डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करके साइन इन करते हैं, और आखिर में आप इसे बताते हैं कि इसे किन फोल्डर्स पर काम करने की इजाज़त है। बस इतना ही। लेकिन जब आप किसी एआई को अपने कंप्यूटर की इतनी रसाई दे रहे हैं तो जाहिर है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का सवाल ज़रूर उठता है, और ये एक बहुत ही अहम सवाल है। तो ब्लैक बॉक्स एआई इस मसले को कैसे हल करता है? वो अपने प्रो प्लान सारिफिन के लिए जीरो डेटा रिटेंशन की पॉलिसी ऑफर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कोई भी कोड ना तो स्टोर किया जाता है और ना ही किसी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल नहीं। और E2E एन्क्रिप्टेड डेस्कटॉप एजेंट इसमें सिक्योरिटी की एक और लेयर डाल देता है। अब अगर हम इसे दूसरे टूल से मवाजना करें तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ब्लैक बॉक्स एआई के प्रो प्लान्स में प्राइवेसी को पहली तरजीह दी गई है। वहाँ डेटा ट्रेनिंग ऑप्ट-इन है, यानी आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, जबकि दूसरे टूल्स में ऐसा नहीं होता और वो आपका कोड ट्रेनिंग के लिए डिफ़ॉल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी पर यह जो फोकस है, इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म EU AI एक्ट जैसे सख्त आलमी मेयारात पर पूरा उतरता है।
इससे ये प्रोफेशनल टीमों के लिए एक काबिल-एतमाद टूल बन जाता है जिन्हें अपने डेटा की हिफाजत की फिक्र होती है। तो असल बात यह है कि हम यहाँ एआई के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। हम एक अकेले असिस्टेंट से आगे बढ़कर एक पूरी एआई टीम की तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई नया आइडिया या तजुर्बा नहीं है। इस वक्त 30 मिलियन से ज़्यादा डेवलपर्स और बिल्डर्स ब्लैक बॉक्स एआई के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये एक आजमूदा और काबिल एतमाद आर्किटेक्चर है। तो हम असल में एक एआई जीनियस पर इन्हिसार करने के दौर से निकलकर बहुत से फ्रंटियर मॉडल्स की इज्तिमाई ज़हानत यानी इज्तिमाई ज़हानत को इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं। ये किसी एक पर शर्त लगाने से कहीं बेहतर है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अगर एआईज अब एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, तो वो ऐसे कौन से मसाइल हल कर सकते हैं जिनका हल एक अकेला एआई कभी निकाल ही नहीं सकता था? इस पर ज़रूर सोचिएगा।